हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हम लोग के यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो जानते हो कि कोई भी रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल्स आसानी से पहचान लोगे, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम बताए थे कि अगर कोई भी रिएजेंट जो है ना, आयोनिक रिएजेंट जो है उसको आप लोग, है ना, कैटेगराइज कर सकते हो एज ए न्यूक्लियोफाइल्स एंड एज ए क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिछले क्लास में कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स का पहचान क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, ठीक है, और ये जो होगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है स्पेसिस, क्योंकि माइनस चार्ज आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से इस पर माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है आप लोग का। तो जो इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होगा, है ना, या जो इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट स्पेसिस होगा उसका अटैक जनरली कहाँ पे होगा, उसका अटैक जनरली वैसे साइड पे होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो निश्चित रूप से न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो वैसे स्पेसिस पे अटैक करेगा या वैसे ग्रुप ऑफ एटम या इस मतलब कार्बन पे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी शो कर रहा हो, यानी कि जिस पे कौन सा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है आप लोग का। और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होने के कारण ये प्रीफर करेगा कैसे साइड पे अटैक करेगा, है ना, अटैक्स ऑन, है ना, वैसा साइड पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड पे ये अटैक करेगा। अब यहां पे आप लोग समझ सकते हो कि अगर हम लोग कहें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा कि नहीं करेगा, है ना। जैसे हम लोग देखे थे कि कैसे सिस्टम पे न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, खासकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एडअप होता है आप लोग का रिएजेंट, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स कैसे एडअप होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देख ले, है ना, कि न्यूक्लियोफाइल्स जो है क्या ऐसे सिस्टम पे अटैक करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सिमिलर एटम के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर बात है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जितना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे है उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे भी है। तो न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो किसी भी कार्बन पे अगर अटैक करने को जाएगा, अगर इस कार्बन पे जाएगा तो उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा जितना कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे है। तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल्स को पता ही नहीं चल पाएगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड कौन है, क्योंकि दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बराबर है। तो वैसे केस में ना न्यूक्लियोफाइल्स इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा ना ये कार्बन पे अटैक कर पाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें दो आप लोग का एक मान लो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। और इसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण न्यूक्लियोफाइल्स कभी भी, है ना, होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम पे अटैक नहीं करता। यानी सिमिलर एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो वैसे केस में न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, है ना, वो अटैक नहीं कर पाता है, यानी कि इस केस में आप लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसे केस में आप लोग तो जानते हो कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहे तो ऐसे केस में कौन अटैक करेगा, ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल्स नहीं इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ बराबर है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलर एटम के बीच में जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वैसे केस में, यानी खासकर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वैसे केस में पहला अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स नहीं करेगा। पहला अटैक जब भी करेगा तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल्स करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख ले
यहां पे हम लोग देख ले कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग का आज का टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक है हमारा कि किस तरह से है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं क्या, तो ये तो हम लोग देख लिए कि सिमिलर एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वैसे केस में पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स करता है, न्यूक्लियोफाइल्स नहीं करता। तो न्यूक्लियोफाइल्स का पहला अटैक होगा कहां, तो न्यूक्लियोफाइल्स का पहला अटैक जो होगा वो हमेशा होगा आप लोग का हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये कहां होगा, इट ऑकर्स है ना इन सबस्ट्रेट, इट ऑकर्स इन सबस्ट्रेट है ना कंटेनिंग हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है ना, कंटेनिंग से डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होना चाहिए आप लोग का मल्टीपल बॉन्ड, या सी ट्रिपल बॉन्ड एन यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए आप लोग का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इस तरह से हेटेरोएटॉमिक सिस्टम में आसानी से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। इस तरह के सिस्टम में वो अटैक करेगा, यानी सिमिलर एटम में वो अटैक नहीं करेगा। सिमिलर एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो जब भी अटैक करेगा तो डिसिमिलर एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ही न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर मान लो कि सी डबल बॉन्ड है और ऐसे केस में अगर हम न्यूक्लियोफाइल्स को ले जाए तो न्यूक्लियोफाइल्स को पता है कि हमको कहां अटैक करना है। कैसे पता है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यह जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है आप लोग का, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ऐसे केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का जो शिफ्टिंग है वो किधर की तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब कि अगर ऑक्सीजन की तरफ आएगा तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पे आप लोग का पार्शियल माइनस अगर शिफ्टिंग नहीं हुआ है अभी फिलहाल तो है ना, पार्शियल डिलोकलाइज केवल हुआ है तो, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल्स कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स उस साइड पे अटैक करेगा जिस पे पार्शियल प्लस चार्ज है, यानी जिस पे वो जान रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इस पे आने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल्स को साइड पता चल गया कि हमको ऐसे सिस्टम में कहां अटैक करना है, कार्बन पे अटैक करना है। तो यहां पे वो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स, और ऐसे केस में ऑक्सीजन पे आ जाएगा आप लोग का माइनस चार्ज, ठीक है, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग देख लिए कि जब भी न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा तो यहां पे आप लोग समझ लीजिएगा कि वो वैसे सिस्टम पे अटैक करेगा जहां सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जब भी आप लोग का मल्टीपल बॉन्ड होगा तो आप लोग का डिसिमिलर एटम के बीच में होना चाहिए, और जब डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा तो ही आप लोग का न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।